सभी को नमस्कार। आइए आज हम संस्कृत की कक्षा 8 की रुचिरा पुस्तक के द्वितीय पाठ के कार्यपत्रक अ और ब दोनों के उत्तरों को यहाँ जानेंगे। हमने इस पाठ को पढ़ा जिसका शीर्षक है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, अर्थात बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। इस पाठ के 2 कार्यपत्रक शेयर किए गए थे जिनके उत्तरों को यहाँ हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आशा है आपने अभी तक दोनों पत्रों के उत्तर लिख लिए होंगे। आप यहाँ से अपने उत्तरों को जांच भी सकते हैं और अगर किसी में कोई गलती है या कोई मिस्टेक है तो आप उसे ठीक भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थान भरो। यहाँ आपके पास एक मंजूषा दी गई है अर्थात हेल्प बॉक्स, जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो अव्यय शब्द हैं। इन शब्दों से हमें नीचे दिया हुआ एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसको पूर्ण करना है। सबसे पहले है एकस्मिन् वने डैश व्याधः जलम, एकस्मिन् वने डैश व्याधः जालम विस्तीर्य डैश स्थितः। इसमें आएगा एकस्मिन् वने, एक वन में, कश्चन व्याधः, कोई व्याध, कश्चन मतलब कोई, व्याध, जालम विस्तीर्य, जाल बिछाकर, डैश स्थितः, दूर खड़ा हो गया या दूर ठहर गया। एक वन में कोई व्याध जाल बिछाकर दूर खड़ा हो गया। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः। इसके बाद है क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः डैश आगच्छत्। क्रमशः आकाश से अपने परिवार के साथ कौओं का राजा डैश आया। कहाँ आया? नीचे आया। तो यहाँ उत्तर होगा निश्चय। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः निश्चयी आगच्छत्। डैश कपोताः तण्डुलान् अपश्यन् डैश तेषां लोभो जातः। डैश कपोताः तण्डुलान् अपश्यन् अर्थात कबूतरों ने चावलों को देखा अर्थात जब कबूतरों ने चावलों को देखा। तो यहाँ जब के लिए आएगा यदा। तब तेषाम लोभो जातः, उन्हें लोभ हो गया। तब अर्थात तदा। तो यहाँ आएगा तदा तेषाम लोभो जातः, यदा जब, तदा तब। तो यहाँ बना जब कबूतरों ने चावलों को देखा तो उन्हें लोभ हो गया। तो यहाँ जब के लिए आया यदा, तब के लिए आया तदा। तो वाक्य बना यदा कपोताः तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः। इस तरह से ये हमारा रिक्त स्थान भरने से पैराग्राफ पूरा होता है। इसके बाद खंड ख पठित अवबोधनम अर्थात पढ़े हुए पाठ में से यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक बार पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तर। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। तो आइए पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। गुहायाः स्वामी ददपुच्छ नामः श्रीगालः समागच्छत्। सः च यावत् पश्यति तावत् सिंहः सिद्धपद्धतिः गुहायां प्रविष्टः दृश्यते न च बहिरागतः। श्रीगालः अचिन्तयत् अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम् अस्मिन् बले सिंहः अस्तीति तर्कयामि। तत् दृश्यते न च तत् किं करवाणि। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुमारब्धः। भो बिल् किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति यत् यदाहं बाहातः प्रति आगमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारिष्यसि। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं विलं यास्यामि। इसका अर्थ है गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामकः श्रीगालः समागच्छत्। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल वहाँ आया। सह च यावत् पश्यति और वहाँ जो उसने देखा, तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते जो शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते हुए देखे। न च बहिरागता बाहर आते हुए नहीं। श्रीगालः अचिन्त्यत् श्रीगाल ने सोचा अहो विनष्टो अस्मि
बहुत बड़ा विनष्ट है, बहुत बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा विनष्ट है, मतलब कि बहुत बड़ा नाश है, बड़ा दुख है। क्या? इसके बाद है नूनम अस्मिन बिले, निश्चित ही इस बिल में सिंह अस्तीति तर्कयामी, निश्चित ही इस बिल में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ। अस्तीति तर्कयामी, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत्किम कर्माणि, तो क्या किया जाए, क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य दूरस्रवं कर्तुम आरभ्य, ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर उसने शब्द किया, आवाज़ की। रवम मतलब शब्द या आवाज़। भो बिल, हे बिल, किम न स्मरसि, क्या याद नहीं है तुम्हें। यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, अर्थात कि मैंने तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा की है। यत यदा हम बाहर प्रति आगमिष्यामि, कि जब मैं बाहर से लौटूंगा। तदा त्वं माम आकारिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगे। यदि त्वं माम न आयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तहि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। तो इस प्रकार से इस गद्यांश का अनुवाद है, जिस गद्यांश में से हमें प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत का मतलब होता है एक शब्द में उत्तर देना। श्रीगालस्य नाम किम, श्रीगाल का नाम क्या था, हम इस पैराग्राफ में से ढूंढेंगे। श्रीगालस्य नाम किम, उत्तर है दधिपुच्छः। अगला है श्रीगालः किम कर्तुम आरब्ध, श्रीगाल क्या करने को तैयार हुआ, उत्तर है रवम अर्थात आवाज। अगला है एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर दो। गुहायाम का प्रविष्टा, गुफा में किसने क्या प्रवेश हो रहा था। सिंह पद पदति गुहायाम प्रविष्टा, शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश हुए। सिंह पद पदति ही गुहायाम प्रविष्टा। अगला है गुहाया कह समागच्छत, गुफा में कौन आया। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रीगालः समागच्छत, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल आया गुफा में। भाषिक कार्य, भाषिक कार्य मतलब कि भाषा से संबंधित कार्य। विनष्टो अस्मि इति पदम पृथक कृत्वा लिखत, विनष्टो अस्मि इसको हमने अलग अलग करके लिखना है। ये दो शब्द हैं, एक है विनष्टः, दूसरा है अस्मि। इसके बाद अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। पहला है सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या है, यहाँ उत्तर है खरनखरः। अगला प्रश्न है गुहाकेन प्रतिध्वनिता, गुफा में किसने प्रतिध्वनि की, मतलब कि किसने उत्तर दिया, कैसे उत्तर दिया। सिंह गर्जनेन, गुफा में प्रतिध्वनि कैसे हुई, सिंह के गर्जन से, सिंह गर्जनेन। अगला है गुहाया स्वामी कह आसीतः, गुफा का स्वामी कौन था, उत्तर है दधिपुच्छः। यहाँ आंसर श्रीगालः भी हो सकता है, जो कि दधिपुच्छ श्रीगाल का नाम था, तो हम दधिपुच्छः भी लिख सकते हैं और श्रीगालः भी लिख सकते हैं। हस्तपादादिका क्रिया केशाम न परिवर्तन्ते, हाथ पैरों की क्रियाएं कैसे नहीं हो पाती, क्यों नहीं हो पाती। इसका उत्तर है भयसंत्रस्त मनसाम, मन में उत्पन्न हुए भय के कारण। भयसंत्रस्त मनसाम, मन में उत्पन्न हुए भय के कारण। सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के समीप आया, सूर्यास्त समये अर्थात शाम के समय। इसके बाद अगला प्रश्न है रचनात्मक प्रश्न, रचनात्मक लेखन, जिसमें रचनात्मक लेखन का अर्थ होता है कि रचना करके लिखना, अर्थात स्वयं बनाकर लिखना। इसमें प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित किए हुए शब्दों के प्रश्न निर्माण करो। रेखांकित किए हुए शब्दों से हमने प्रश्न निर्माण करना है। हमने इसमें आपको पहले भी बताया था, जिन शब्दों को हम यहाँ पर रेखांकित करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, वो जिस लिंग, जिस वचन, जिस क्रिया में होते हैं, उसी लिंग, उसी वचन, उसी लिंग, उसी वचन, उसी विभक्ति में हमें किम के शब्द रूप लगाने होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न निर्माण बनते हैं।
पहला है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। यहाँ हस्तपादादिका को अंडरलाइन किया है, जिसकी जगह पर शब्द आएगा कीदृशा, जिससे बनेगा भय संत्रस्त मनसाम कीदृशा क्रिया न प्रवर्तन्ते। अगला है एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति। यहाँ स्वामिनः को अंडरलाइन किया है, जो षष्ठी विभक्ति का शब्द है, जिससे बनेगा यहाँ पर कस्य। तो यहाँ बनेगा एषा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति। स्वामिनः षष्ठी विभक्ति का शब्द हुआ, तो यहाँ बना कस्य। अगला है दधिपुच्छ नाम शृगालः गुहाया स्वामी आसीत्। यहाँ दधिपुच्छ को अंडरलाइन किया है। दधिपुच्छ का प्रथमा विभक्ति एक वचन का है पुल्लिंग में, तो यहाँ बना कह। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में बना कह, जिससे प्रश्न बना कह नाम शृगालः गुहाया स्वामी आसीत्। नेक्स्ट प्रश्न है शुदार्थः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। यहाँ शुदार्थः को अंडरलाइन किया गया है, जिसका अर्थ है कैसा। यहाँ पर है भूखा शेर, तो अर्थात कैसा शेर। तो यहाँ कैसा के लिए हम लगाएंगे कीदृशः। तो वाक्य बनेगा कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। इसके बाद नेक्स्ट है आह्वानेन शृगालः डैश प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। आह्वान से शृगाल ने बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन होगा। आह्वान से अगर शृगाल बिल में प्रवेश करता है तो शेर का भोजन बन जाएगा। तो आह्वान से शृगाल किस में प्रवेश करता है, क्योंकि बिल को अंडरलाइन किया है, तो बिल सप्तमी विभक्ति है, तो वहाँ बनेगा किस में। तो यहाँ बनेगा सप्तमी विभक्ति एक वचन लगाने पर बनेगा कस्मिन। तो यहाँ बनेगा आह्वानेन शृगालः कस्मिन प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। इसके बाद हमारे पास अगला जो प्रश्न है वो है घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत। अर्थात घटनाक्रम के अनुसार जिस हिसाब से कथा में घटना है उसी के अनुसार हमें यहाँ वाक्य लिखने हैं। यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं वो ऊपर नीचे करके सीरियल उसका उलट दिया गया है, जिसको हमें सही सीरियल में लिखना है कि पहले क्या हुआ कथा में, फिर क्या हुआ। इस तरह से इन वाक्यों को हमने सीरियल में लिखना है। तो ये मैंने आपको यहाँ उत्तर दे दिए हैं। सबसे पहले है परिभ्रमण सिंह शुदार्थो जातः एकाम महत्तीम गुहाम अपश्यत, जिसका अर्थ है कि घूमते हुए शेर को भूख लगी तो उसने एक बहुत बड़ी गुफा देखी। घूमते हुए जब उसे भूख लगी थी तो उसने एक बहुत बड़ी गुफा देखी। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालः समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगाल वहाँ आया। गुहायाम को अपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। शृगाल का ऐसा विचार था कि गुफा में कोई है। दूरस्थ शृगालः रवं कर्तुम आरब्धः। दूर ठहर कर शृगाल ने शब्द किया, आवाज की। सिंह शृगालस्य आह्वानम अकरोत्। शेर ने शृगाल को आह्वान किया, बुलाया। तो इस तरह से जो 5 वाक्य हैं, कथा में कौन सा वाक्य पहले हुआ, कौन सा वाक्य बाद में आया, कौन सी बात पहले हुई, कौन सी बात बाद में आई, उसके अकॉर्डिंग हम इनको सीरियल में लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पहली वर्कशीट के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसी वर्कशीट में हम इसी वीडियो में हम दूसरी वर्कशीट के उत्तर भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसकी दूसरी वर्कशीट कार्यपत्रक पर। यस, ये सेम पाठ है हमारा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रोता। इसका द्वितीय पत्रक है। इसका पहला प्रश्न है पाठातः 5 अव्यय पदानि चित्वा लिखत। मतलब कि पाठ में से 5 अव्यय पद छांट कर लिखने हैं। ये अव्यय पद आप अपनी बुक में से खुद ढूंढ कर लिखेंगे। वैसे मैंने यहाँ पर आपको 5 बता दिए हैं, यदा तदा सहसा दूरे यदि, पर इसमें बहुत सारे अव्यय पद हैं। जब हमने पाठ पढ़ा था तो मैंने उसमें आपको हाईलाइट करके भी अव्यय पद बताए थे, जो आप अगर वीडियो देखें तो उसमें भी आपको हाईलाइटेड दिखेंगे। आप वहाँ से भी कर सकते हैं, आप स्वयं से अपनी बुक से भी ढूंढ सकते हैं। चैप्टर में ये बहुत सारे दिए हैं, मैंने यहाँ 5 बता दिए हैं, यदा तदा सहसा दूरे यदि। इसके बाद अगला प्रश्न है पठित अवबोधनम। इसका प्रश्न है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। नीचे दिए हुए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें एक बार मैं जल्दी से गद्यांश पढ़ रही हूँ, फिर उसका हिंदी अनुवाद कर रही हूँ। कस्मिंश्चित् वने खरन नाम सिंहः प्रतिवसति स्म, सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन्, शुदार्थः न किंचित् अपि आहारं प्राप्तवान्। तत् सूर्यास्तसमये एकां महती गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनम् एतस्यां गुहां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति।
तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः पारं क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। वह कदाचित् इधर उधर घूमते हुए अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए, अपने भूख को शांत करने के लिए कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। उसे इधर उधर घूमते हुए अपनी भूख को शांत करने के लिए कोई भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्तमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्त्यत्। तभी सूर्यास्त के समय में, शाम के समय में एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चित ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। एक पदेन उत्तरत्, सबसे पहले है इसमें एक पदेन उत्तर। अब हमने जो ये पैराग्राफ पढ़ा है, इसी पैराग्राफ में से हमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। पहला है एक पदेन उत्तरत् सिंह किम दृष्ट्वा अचिन्त्यत्। शेर ने क्या देखकर सोचा? उसने गुफा देखकर सोचा था, तो यहाँ उत्तर आएगा गुफाम। दूसरा है गुहा कीदृशी आसीत्। गुफा कैसी थी? गुफा बहुत बड़ी थी, तो यहाँ उत्तर आएगा महत्तीम। महत्तीम अर्थात बहुत बड़ी। नेक्स्ट है एक वाक्येन उत्तरत्। एक वाक्य में उत्तर दो। पहला प्रश्न है सिंह कुत्र प्रतिवसति स्म। शेर कहाँ रहता था? इसका उत्तर है सिंह कस्मश्चित् वने प्रतिवसति स्म। शेर किसी वन में रहता था। इसके बाद अगला प्रश्न है परिभ्रमण सिंह किम न प्राप्तवान। घूमते हुए शेर को क्या प्राप्त नहीं हुआ? परिभ्रमण सिंह किंचित अपि आहारम न प्राप्तवान। इसका उत्तर है कि घूमते हुए शेर को कोई भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। परिभ्रमण सिंह किंचित अपि आहारम न प्राप्तवान। इसके बाद है भाषिक कार्यम। इसमें एक शब्द दिया है किंचिदपि। इति पदम पृथक कृत्वा लिखत। इस शब्द को अलग अलग करके लिखो। ये दो शब्दों से बना है। इसमें पहला शब्द है किंचित, दूसरा शब्द है अपि। किंचित और अपि को मिलाकर बना है किंचिदपि। तो इसके बाद थर्ड है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। इन प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे चैप्टर पढ़ने पर। दूसरा, ये आपकी चैप्टर की एक्सरसाइज में भी प्रश्न है जो आपको वीडियो में भी बताए गए हैं उत्तर के साथ। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, अपने बुक में से स्वयं ढूंढ के भी कर सकते हैं। इसके उत्तर मैं यहाँ बता रही हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। शृगालः किम अचिन्त्यत्। शृगाल ने क्या सोचा? उत्तर है शृगालः अचिन्त्यत्। शृगाल ने सोचा अहो विनष्टोऽस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि तत् किम करवाणि। बहुत विनष्ट है, निश्चित ही इस बिल में कोई शेर आया है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तब क्या किया जाए, तब क्या करना चाहिए? शृगालः अचिन्त्यत् अहो विनष्टोऽस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि तत् किम करवाणि। अगला प्रश्न है महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंह किम अचिन्त्यत्। बहुत बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? बहुत बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा कि निश्चित ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है और मैं यहाँ छुप कर बैठूंगा, मैं यहाँ छुप कर बैठ जाऊंगा। उसने यही सोचा था, तो इसको हमने यहाँ लिखा है महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्त्यत् नूनम एतस्यां गुहां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठयामि इति। अगला प्रश्न है खरनखरः कुत्र प्रति वसति स्म। खरनखर कहाँ रहता था? कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी नगर में खरनखर नाम का शेर, किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। इसका अगला प्रश्न है शृगालः कुत्र पलायितः। शृगाल ने कहाँ पलायन किया, वो कहाँ भाग गया? शृगालः ततः दूरम पलायितः। शृगाल वहाँ से दूर भाग गया। कः शोभते, क्या शोभित होता है? ये हमारा इस पाठ के अंतिम श्लोक से लिया गया है। इसका है कः शोभते, क्या शोभित होता है? यह अनागतम शोच्यते कुरुते च सह शोभते। अर्थात जो व्यक्ति आए हुए दुख का प्रतिकार करता है, ना आए हुए दुख को प्रतिकार करता है, अर्थात जो दुख आने वाला है उसके लिए पहले से ही सोचता है, उसका निवारण करता है, वही शोभित होता है। तो इसके बाद अगला है रचनात्मक लेखनम। रचनात्मक लेखन में हमारे पास
पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मंजूषाया सहायतया श्लोकम पूरा। मंजूषा की सहायता से श्लोक को पूरा करो। यहाँ मंजूषा दी गई है अर्थात हेल्प बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को फिल करते हुए यहाँ पर हमें श्लोक पूरा करना है। यहाँ मैंने श्लोक में इन शब्दों को बोल्ड कर दिया है जो हमारे उत्तर हैं। इन शब्दों को मैंने यहाँ बोल्ड करके फिल कर दिया है। एक बार मैं श्लोक पढ़ रही हूँ, फिर इसका एक बार अर्थ बता दूंगी। अनागतम यह डैश सशोभते, अर्थात अनागतम यह कुरुते सशोभते। स डैश यो न करोत्य अनागतम, करोत्य अनागतम। तो यहाँ है स डैश स शोच्यते यो न करोत्य अनागतम। नेक्स्ट है वने अत्र, वने अत्र डैश समागता डैश, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। बिलस्य डैश न कदापि में श्रुता, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इसका एक बार हिंदी में अर्थ भी बता रहे हैं। जो व्यक्ति अनागतम ना आए हुए दुख का प्रतिकार करता है वह शोभा पाता है। अर्थात जो ना आए हुए दुख सोचता है, उसके लिए कार्य करता है कि कोई दुख ना आए, पहले से ही सोचता है, वह शोभा पाता है। जो ना आए हुए दुख का प्रतिकार नहीं करता, जो न आए हुए का प्रतिकार नहीं करता, वह चिंतनीय होता है। मतलब कि वह चिंता करता है, वह दुखी होता है। जब बाद में कोई हमारे पास कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी दुख आता है और फिर हम उसके लिए चिंता करते हैं, और जो पहले से ही उसके लिए कार्य कर लेता है वह शोभा पाता है, क्योंकि उसे बाद में फिर दुख नहीं हो पाता। वने अत्र, यहाँ वन में रहते, संस्थस्य रहते हुए, यहाँ वन में रहते हुए, समागता जरा, मैं जरा हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। ये श्लोक श्रीगाल के द्वारा कहा गया है कि जो ना आए हुए दुख के लिए सोचता है, ना आए हुए दुख के लिए कार्य करता है, वह शोभा पाता है। जो ना आए हुए दुख का प्रतिकार करता है, और जो ना आने वाले दुख का जो ना आने वाले दुख के लिए प्रतिकार नहीं करता, वह कार्य नहीं करता, वह चिंतित होता है। यह वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी। तो इस प्रकार से यहाँ उत्तर हुए अनागतम यह कुरुते सह शोभते, फिर हुआ स शोच्यते यो न करोते अनागतम, फिर हुआ वने अस संस्थस्य समागता जरा, फिर है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इसके बाद अंतिम प्रश्न है अधोदत्तान शब्दान परस्परम मेलयत। नीचे दिए हुए शब्दों को आपस में मैच करना है, शब्द और अर्थ दिए हैं। मैंने इसके साथ यहाँ नंबर लिख के इन्हें मैच कर दिया है। पहला है वने, वने का मतलब है यहाँ कानने, वन मतलब भी जंगल, कानने मतलब भी जंगल में, ये भी जंगल में, इसका मतलब भी जंगल में। इतस्ततः इधर उधर, इसका अर्थ हुआ यत्र तत्र, यहाँ वहाँ। महती बहुत बड़ी, विशाला भी बहुत बड़ी। आहारम भोजनम, आहारम भोजनम अर्थात भोजन। आगच्छति आता है, आयाति आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको मैच करेंगे। इसी तरह से हमारे पाठ 2 के दोनों ही वर्कशीट कंप्लीट होती हैं। आप अपने उत्तर यहाँ से मैच कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं अगर कोई गलत हो, और अगर सभी ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।